लियाम कहता है, रूफस, उन दो मेड़ों की बजाय दूसरी को रखो जो हमारी भरोसेमंद हो। उन दोनों को सजा दे ताकि वापस कभी महल में पैर न रख पाए। रूफस कहता है, मैं समझ गया योर हाइनस। मुझे लगता है कि हमें उन्हें जल्दी संभाल लेना चाहिए, इससे पहले कि प्रिंस पेट्रा की मौजूदगी का पता चले। लियाम कहता है, आप सही कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पेट्रा, जब दो मेढ़ कहीं चली जाएंगी तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम यहाँ ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते क्योंकि पिताजी की वजह से। पेट्रा कहता है, मैं समझता हूँ बड़े भाई। पिता की अनुमति के बिना पेट्रा जंगल में घर से बाहर नहीं जा सकता। पेट्रा मन ही मन कहता है, अगर पिताजी को पता चल गया कि उन्होंने मुझे अपने कमरे में छिपा के रखा है तो लियाम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लियाम कहता है, हाँ, जब पिताजी ज्यादा व्यस्त नहीं रहेंगे तो वो तुम्हें लेने आएंगे और फिर तुम मेरे साथ इस महल में रह पाओगे। रूफस मन ही मन कहता है, प्रिंस पेट्रा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगते हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो ऐसे जीवन में जन्मे हैं जो उन्हें समय से पहले ही बड़ा और समझदार बनाने के लिए मजबूर करता है? इससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नन्हे एंजल जैसे बच्चे की रक्षा और देखभाल करनी चाहिए। इतना प्यारा और मासूम होते हुए एम्परर को इस बच्चे की कोई परवाह क्यों नहीं है? ट्रा कहता है, उन्होंने कहा कि दादाजी रूफस मेरे घर जाएंगे और उन दो नौकरानियों को संभाल लेंगे। और फिर से लियाम बीमार होने का नाटक करता है। आज भी अपनी क्लासेस स्किप कर देता है। मुझे नहीं लगता कि उसे सच में ऐसा मेरे लिए करना चाहिए। मुझे तुरंत घर जाना होगा जैसे ही दादाजी रूफस उन दो मेड़ों का काम खत्म कर दे। कम से कम मैं नहीं चाहता कि लियाम मेरी वजह से परेशानी में फंसे। और एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊं तो मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जादू सीखना शुरू करना होगा। बहुत सारा पैसा कमाना है और फिर महल से भाग जाना है। मुझे वैसे भी सत्ता या राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत परेशानी करने वाली चीजें हैं। मैं बस लियाम इस कहानी का हीरो है, उसे ही ये सब करने दूंगा। मैं बस शांति से जीना चाहता हूँ और वो सब करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहूँ। इस दुनिया के दूर दूर तक के कोनों में एक्सप्लोर करना कितना एक्साइटिंग और मजेदार होगा। नोवेल में पेट्रा की पावर को देखते हुए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि पेट्रा बहुत स्ट्रॉन्ग विलन है और क्योंकि मेरे शरीर में वॉन ओसवाल्ड का खून है, शायद मैं फायर स्पिरिट का इस्तेमाल भी कर पाऊँ। नोवेल में बताया गया है कि बहुत समय पहले गरम कॉन्टिनेंट, ये गरम एक महाद्वीप का नाम है, अंधकार में डूबा हुआ था और वहाँ डीमन किंग का शासन था। यह काफी समय तक चला जब तक कि 5 ग्रेट नाइट्स सामने नहीं आए और महाद्वीप को डीमन किंग की तानाशाही से मुक्त नहीं कराया। देवता उनकी बहादुरी से खुश हुए और उन्हें स्पिरिट की शक्ति के रूप में आशीर्वाद दिया। जिस योद्धा को फायर स्पिरिट का आशीर्वाद दिया गया था उसने महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखी और वो आज इथेलियस साम्राज्य से जाना जाता है। जिस योद्धा को वाटर स्पिरिट का आशीर्वाद मिला वह पश्चिम की ओर चला गया ताकि एक सबाथिया नामक साम्राज्य को स्थापित कर सके। और जिस योद्धा को एयर स्पिरिट की शक्ति का आशीर्वाद मिला उसने महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में एक साम्राज्य की स्थापना की जो बाद में जकार्ता एम्पायर तरीके रूप में फैला। दूसरी ओर जिस योद्धा को अर्थ स्पिरिट की शक्ति से आशीर्वाद मिला था वह गायब हो गया और उनके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता था। उनकी संतान के बारे में तो छोड़ ही दो। और स्पिरिट बिल्डर्स, जो आत्मा या रूह की शक्ति को नियंत्रित करने वाले लोग, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला था और उसे वह कर्तव्य सौंपा गया कि वो सभी मनुष्य का मार्गदर्शन करे ताकि वो सही रास्ता खोजे और प्रकाश की ओर बढ़े। उसके बाद उसने महाद्वीप के मध्य भाग में स्थिर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नगर में ईश्वर की आराधना के लिए एक मंदिर बनाया।
माना कि वे लोग पहले स्पिरिट बिल्डर्स योद्धा के वंशज हो और उनके खून में ताकत बहती हो, फिर भी उनके वंशजों में से हर कोई उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही उस शक्ति को इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से स्पिरिट बिल्डर्स वाले बहुत रेयर होते हैं। अर्थ की शक्ति का इस्तेमाल करने वाले लोग के बारे में तो कोई जानता ही नहीं कि वो कहाँ है और वे सब लोग लापता या गायब हो चुके हैं। नोवेल में बताया गया है कि पेट्रा के पास स्पिरिट की पावर थी, लेकिन उसने उस पावर का कभी यूज नहीं किया। उसके बजाय उसने काले जादू को पसंद किया, जिसे परमात्मा नफरत करते हैं। लेकिन जब पेट्रा अपने अंदर की ताकत और उस काले जादू का बोझ झेल नहीं पाया, तो उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने और गलने लगा। मैं पेट्रा की तरह गलती नहीं करूंगा जैसा उसने नोवेल में किया था। लियाम कोई आम बच्चा नहीं है। उसने सिर्फ 2 साल की उम्र में स्पिरिट की पावर को अपने अंदर जगाया था। शायद वो मुझे भी सिखा सके कि ये पावर कैसे इस्तेमाल की जाती है। पेट्रा कहता है, बड़े भाई लियाम, क्या आप फायर स्पिरिट की पावर का यूज कर सकते हैं? लियाम कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। पेट्रा कहता है, क्या सच में आप फायर स्पिरिट इस्तेमाल कर सकते हैं? वाह, आप कितने अच्छे हैं। प्लीज मुझे भी देखना है। क्या मैं देख सकता हूँ? लियाम कहता है, हाँ बिल्कुल। लियाम मन ही मन कहता है, क्या उसने मुझे एक बड़ा अच्छा भाई कहा? पेट्रा कहता है, ओह, आँख तो आपके बालों की तरह ही नीली है। आप ये कैसे करते हैं? मुझे भी सिखाइए ना। लियाम कहता है, बेशक आप सीख सकते हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं। ये बहुत आसान है। इमेजिन करो कि अपने हाथ में आग जला रहे हो। ये सांस लेने जितना ही आसान है। पेट्रा कहता है, सच में? तो फिर मैं भी ट्राई करूंगा। पेट्रा हाथों में से आग निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पाता। पेट्रा कहता है, आग तो जलने से पहले ही बुझ गई। लियाम कहता है, फिर से करो और अपना ध्यान बस स्पिरिट पावर के ऊपर लगाओ। पेट्रा कहता है, ठीक है, मैं इस बार तो करके रहूंगा। फोकस फोकस, ए आग मेरे हाथों से बाहर निकल जा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता। पेट्रा मन ही मन कहता है, प्लीज अब ये मत कहना कि मेरा दिल बहुत कमजोर है। यही कारण है कि नोवेल में पेट्रा ने शक्ति के शॉर्टकट के रूप में काले जादू को चुना। लियाम कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर स्पिरिट पावर यूज करने की स्किल नहीं है। पेट्रा मन ही मन कहता है, अगर ये सच भी है तो आप ये बात सीधे मेरे मुंह पे कैसे कह सकते हैं? लियाम कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हैं। हालांकि आप थोड़े कमजोर हैं और फायर स्पिरिट पावर का उपयोग करने के लिए तुम्हारे पास कोई स्किल या टैलेंट नहीं है। पेट्रा मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ कि वो मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। फिर कोई जोर से दरवाजा खोलता है। तुम कल वापस क्यों नहीं आए? तुम बहुत बड़े झूठे हो। लियाम कहता है, अपनी आवाज धीमी करो मार्टिना। लियाम मन ही मन कहता है, अरे यार, मैं दरवाजा बंद करना तो भूल ही गया। मैंने सोचा था कि उसे खुश करने के लिए उसके पसंदीदा मिठाई और गार्डन से उसके पसंद के लाल तुलिप्स लाऊं जो उसे चाहिए थे, ताकि वो गुस्सा छोड़ दे। लेकिन रास्ते में मुझे पेट्रा मिल गया। पेट्रा को भूख लगी थी, तो जो स्वीट्स मैंने मार्टिना के लिए बनवाई थी वो मैंने सारी पेट्रा को खिला दी, क्योंकि मुझे उस पर दया आ गई। मार्टिना कहती है, क्या तुम किसी और बच्चे के साथ खेल रहे हो? पेट्रा मन ही मन, ये बच्ची इथेलियस एम्पायर की प्रिंसेस मार्टिना है, लियाम की अपनी छोटी बहन और मेरी सौतेली बड़ी बहन। जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो और भी खूबसूरत हो जाएगी, जिसकी चर्चा पूरे एम्पायर में होगी।
उसकी तुलना बस एक खिले हुए लाल गुलाब से ही हो सकती है। पिता उसकी शादी जकार्ता एम्पायर के तानाशाह किंग से चौथी पत्नी के रूप में करने का प्लान बना रहे थे। भविष्य में वो मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगी, लेकिन शायद मैं उसे बदल सकूं और अपने पक्ष में कर लूं, बिल्कुल लियाम की तरह। पेट्रा कहता है, ओह कितना सुंदर रिबन है, ये आपके खूबसूरत बालों से बिल्कुल मेल खाता है। मार्टिना कहती है, मुझे अपने बालों के लिए सही रिबन चुनने में काफी समय लगा, लेकिन ये अच्छा है। सच में तुम अच्छे से देख पा रहे हो। मार्टिना कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? पेट्रा कहता है, मेरा नाम पेट्रा है। लियाम मन ही मन सोचता है, मार्टिना को ये नहीं पता चलना चाहिए कि पेट्रा पिताजी का नाजायज बेटा है। ये परेशानी करने वाली लड़की अगर माँ को बता देती है तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मार्टिना कहती है, भाई लियाम, क्या ये पिताजी के नाजायज संतान है? लियाम कहता है, तुम्हें कैसे पता? मार्टिना कहती है, जब मैं माँ के कमरे में गई मैंने सुना कि माँ ने मामा से पिता के बेशरम बच्चे के बारे में कुछ कहा। माँ ने कहा कि उसके बालों का रंग लाल है, मेरे और पिताजी की तरह। पेट्रा मन ही मन कहता है, क्या वो जानती है कि मैं यहाँ हूँ? अगर उसे पता है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लियाम कहता है, माँ ने और क्या क्या कहा बताओ? मार्टिना कहती है, माँ ने कहा यह नाजायज बच्चा अभी पिता के आदेश पर कहीं छिपा दिया गया है, और माँ ने मामा से पूछा कि वो अब कहाँ है। लियाम मन ही मन, ऐसा लगता है कि माँ को पेट्रा के घर और उसके ठिकाने के बारे में नहीं पता। पेट्रा सोचता है, नॉवल में ये महिला मेरा घर तब ढूंढेगी जब मैं 10 साल का हो चुका होऊंगा। मेरे पास अभी भी 5 साल है खुद को ताकतवर बनाने के लिए। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और बाहर से आवाज आती है, योर हाइनस, महारानी आपसे मिलने आई है। ये सुनकर तो तीनों की बोलती बंद हो जाती है। कोई आवाज ना आने पर वापस से मेरा दरवाजा खटखटाती है। लियाम मन ही मन कहता है, अरे नहीं, माँ मुझसे अभी क्यों मिलना चाहती है? लियाम कहता है, प्लीज अभी अंदर मत आना। लियाम कहता है, मुझे खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दो। माँ को मत बताना कि पेट्रा यहाँ है। तुम्हें पेट्रा की सुरक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। वो अभी भी हमारा भाई है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। मार्टिना कहती है, जो मैं कहूँगी वो मतलब सब कुछ? मार्टिना कहती है, ठीक है, मैं माँ को पेट्रा के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी हर बात मानोगे। मार्टिना मन ही मन कहती है, मैं उससे अपने साथ सारा दिन खेलने के लिए कहूंगी और अपना नौकर बनाऊंगी। लियाम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ। अब बाथरूम में छिप जाओ और कोई शोर मत मचाना। लियाम सोचता है, माँ अचानक मुझसे मिलने क्यों आना चाहती है? वो आमतौर पर अपने ही मामलों में बहुत व्यस्त रहती हैं, और रूफस भी अभी तक वापस नहीं आया। महारानी कहती है, मैंने सुना है कि आप कल अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए क्योंकि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। आपने नौकरों को भी अपने कमरे में आने की अनुमति नहीं देते क्योंकि वह बहुत संक्रमित है। क्या आप इतने ज्यादा बीमार हैं? ये है ग्रेटा वॉन ओसवाल्ड, इथेलियस एम्पायर की एम्प्रेस। लियाम कहता है, कल मुझे बहुत बुरा बुखार और खांसी थी, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा दिन आराम किया है। ग्रेटा कहती है, भगवान का शुक्र है, मुझे खुशी है कि अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब जब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो आप फिर से क्लासेस ज्वाइन करना होगा। मैंने सही कहा ना लियाम?
अगर तुम आलस करते हो तो तुम्हारे पिता अपने नाजायज बच्चे के पक्ष में सिंहासन की अपनी इच्छा को बदलने का विचार ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पिता के नाजायज बच्चे के होने की अफवाह सच साबित हुई है। मेरे परिवार ने आपके पिता को पिछले सम्राट से सिंहासन जीतने में मदद की थी, लेकिन उन्होंने उसका बदला कैसे चुकाया? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया। वो मेरी पीठ पीछे एक दुष्ट लड़की के साथ सोया, जिससे वो कमीना पैदा हुआ। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगी, क्यों है ना? एक आज्ञाकारी अच्छे बच्चे बनो और मुझे दुखी मत करना। बस मेरे बच्चे ही मुझे इस ठंडी और बेरहम महल में सबसे ज्यादा खुश कर सकते हैं। लियाम कहता है, हाँ माँ, मैं आपको दुखी नहीं करूँगा। मार्टिना कहती है, मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। पेट्रा कहता है, शांत हो जाओ बिग सिस्टर। बिग ब्रदर लियाम जल्दी ही दरवाजा खोलेंगे। मार्टिना कहती है, क्या वो बाहर जाने का दरवाजा है? पेट्रा कहता है, बहन मार्टिना, बेहतर होगा कि हम इंतजार करें। मार्टिना कहती है, तो ये बात सच है। मैं इंतजार करते करते बोर हो गई हूँ। मैं महल में खेलना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी तो बड़े भाई लियाम मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। पेट्रा कहता है, रुको, क्या हमें बाथरूम में इंतजार नहीं करना चाहिए? और दोनों बाथरूम के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। पेट्रा कहता है, क्या होगा अगर बड़े भाई लियाम हमें वहां न देखकर चिंता में पड़ गए? तो प्लीज चलिए वापस चलते हैं। मार्टिना कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। बड़े भाई लियाम अब मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। तुम उसे मुझसे दूर ले जा रहे हो। पेट्रा कहता है, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा इरादा उसे आपसे दूर ले जाने का नहीं था। मुझे यकीन है कि बड़े भाई लियाम आपके साथ भी खेलेंगे। मार्टिना कहती है, क्या बड़े भाई लियाम? तुम उसे ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बुला सकते। और सुनो, वो मेरा बड़ा भाई है। तुम हमारे कुछ नहीं लगते, समझे? मार्टिना उसे धक्का देती है। पेट्रा तालाब में जाकर गिरता है। मार्टिना कहती है, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? हेल्प हेल्प प्लीज, कोई मदद करो, यहाँ कोई डूब रहा है। पेट्रा कहता है, शांत हो जाओ। मार्टिना कहती है, मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मरना मत। अरे कोई है, हमारी मदद करो। पेट्रा कहता है, अरे चिल्लाना बंद करो और देखो, मैं तैर सकता हूँ। तभी वहां पर साइरस और एलिका आते हैं। साइरस कहता है, पेट्रा। एलिका कहती है, कोई हमारी मदद करो। पेट्रा कहता है, अरे आप सभी लोग शांत हो जाइए, मैं तैर सकता हूँ। ये क्या? अरे रुको, पानी अपने आप चल रहा है। साइरस कहता है, पेट्रा क्या तुम ठीक हो? पेट्रा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ साइरस। पेट्रा मन ही मन, वो चीज जिसने मुझे तालाब से बाहर निकाला, क्या वो वाटर स्पिरिट की पावर थी? ये क्या वो साइरस था? साइरस कहता है, परमात्मा की दया से आप ठीक है। अलिका कहती है, साइरस ये पहली बार है जब आप अपने पिता की तरह अपनी वाटर स्पिरिट की शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं। पेट्रा कहता है, क्या ये पहली बार था? वाह साइरस, तुम कितने अच्छे हो, तुमने ये कैसे किया? साइरस कहता है, वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था और मैंने अनजाने में ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया। पेट्रा कहता है, नोवेल में कभी नहीं बताया गया कि साइरस के पास इतनी शक्तियां थी, शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। लेकिन सच में साइरस बहुत अच्छा लड़का है। उसने बिना हिचकिचाए तुरंत भागकर मुझे बचाया। उसने मुझे जीने की हिम्मत दी, चाहे उसने मुझे सीधे कुछ नहीं कहा। शुरुआत में मैं बस स्टोरी की मेन प्रिंसेस का पीछा कर रहा था ताकि अपनी किस्मत बदल सकूं। लेकिन जब मैं साइरस से मिला, जो कहानी का एक दुखद मौत मरने वाला किरदार था, तब मेरी सोच बदल गई। अब मुझे लगता है कि शायद साइड कैरेक्टर भी कहानी बदल सकते हैं।
मैं तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी की तरह कम उम्र में मरने नहीं दूंगा साइरस। तभी लियाम भाग कर आता है। पेट्रा, आप यहाँ हैं? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। और तुम भीग क्यों गए हो? लियाम कहता है, क्या उन्होंने ये किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, आपको किसी दूसरे देश के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। मार्टिना कहती है, ये उनकी गलती नहीं है। वो तो मैंने तभी पेट्रा कहता है, जब मैं बड़ी बहन मार्टिना के साथ बाहर टहलने निकला तो मैं गलती से तालाब में गिर गया। मार्टिना सोचती है, क्या उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? लियाम कहता है, क्या तुम कहीं पर चोट लगी है? पेट्रा कहता है, पेट्रा ठीक है क्योंकि साइरस ने मुझे बचा लिया। पेट्रा सोचता है, लियाम को सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए, वो भी उसकी होने वाली पत्नी, जो इस नॉवल की मेन लीड है, उसी देश के साथ। मुझे कोशिश करनी होगी कि कहानी का प्लॉट फिर से पहले जैसा हो जाए। मैं मार्टिना पर गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी एक बच्ची ही है और उसने अनजाने में ऐसा किया। वो सिर्फ अपने भाई का ध्यान अपनी तरफ करना चाहती थी। फिर कोई कहता है, मेरा महल अचानक बच्चों से भर गया है। लियाम और मार्टिना को अपने साथियों के साथ खेलते देखना कितना अजीब है। तभी एक नौकर कहता है, मेरा ख्याल है कि कई अलग अलग राज्यों और देशों के आए दूतों और प्रतिनिधियों की वजह से जो यहाँ आपके जन्मदिन के समारोह मनाने आए हैं। क्या ये बच्चे प्यारे नहीं हैं योर मेजेस्टी? महाराज कहते हैं, इनसे मुझे सिर दर्द हो रहा है। मुझे बच्चों से नफरत है। ये शोर मचाते हैं और बेवकूफ होते हैं। ये है मार्कस वॉन ओसवाल्ड, इथेलियस एम्पायर के किंग। मार्कस कहता है, ये बच्चा कौन है? फिर वो ऊपर से कूद जाता है। योर मेजेस्टी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें देखने हैं। मार्कस कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेट्रा सोचता है, ये लाल बालों वाला आदमी, क्या वो मेरे पिता हैं? क्या मैं भाग जाऊं? लेकिन उसके जैसा बड़ा आदमी मुझे पकड़ लेगा। अगर मैं भाग भी जाऊं तो लियाम और मार्टिना मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मैं इस आदमी की बात मान लूं। लियाम कहता है, पिताजी, मैं समझाता हूँ कि। मार्कस कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बच्चा किसी को दिखना नहीं चाहिए। अब अपने कमरे में जाओ और अपनी माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना। लियाम कहता है, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। साइरस कहता है, प्लीज पेट्रा के साथ कुछ भी बुरा मत करे योर मेजेस्टी। पेट्रा कहता है, चिंता मत करो साइरस, मैं ठीक हूँ। धत्तेरी की, मैं अभी तो मगरमच्छ के मुंह से बचकर आया था, लेकिन अब बाघ के मुंह में जा रहा हूँ।